तो आज का हमारा टॉपिक है घातांक और घात। तो इससे पिछली वीडियो में हम घातांक और घातांक के नियम हमने पढ़े थे, तो उसी का ये अगला पार्ट है। अब इनका कोई बड़ी संख्या है, उसमें घातांकों का प्रयोग करके हम उसको मानक रूप में लिखना है। कोई बहुत बड़ी संख्या है, उसको हमें मानक रूप में लिखना है। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये दूरी है तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग। तो ये बड़ी संख्या वो हमें छोटे रूप में लिखना है, घात के रूप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मानक रूप। तो देखो कैसे लिखेंगे। तो दशमलव हमें एक अंक के बाद चाहिए, यानी कि दशमलव चाहिए यहाँ पर 1 के बाद। अब दशमलव के इधर देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो लिख लो 10 की घात 8 और ये हो जाएगा 1.5। अब ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इतने किलोमीटर। तो ये इसका मानक रूप है। तो ऐसे प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग है 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, मतलब इसकी जो चाल है 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर लगभग। तो उसको मानक रूप देखो, तीन छोड़ दो इसके, 3 के बाद यहाँ दशमलव लगाना है, तो 3 पॉइंट। और देखो इसके आगे अंक तो है नहीं, 0 0 है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 एज इट इज, बाकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की घात, तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका मानक रूप है। तो कोई भी संख्या बड़ी, जैसे हमारे पास है 235, ये संख्या है, तो हमें दशमलव यहाँ लाना है इस दो एक अंक के बाद यहाँ पे। तो 2.35 एज इट इज लिखेंगे, बाकी 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अंक देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात 8। तो ये इसका मानक रूप हो गया। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। इसका मानक रूप से मानक रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है, इसका मानक रूप लिखना है। देखो क्या होगा, तो दशमलव 3 के बाद दशमलव लगानी है मैं, तो 3 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद में कितने का 734। अभी आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 की घात 10। तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है कि छोटी संख्या को घात के रूप में या घात का प्रयोग करके मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। जो बहुत ही छोटी संख्या होती है उनको घात के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का औसत व्यास जो है ये होता है 0.000007 इतने मिलीमीटर। तो देखिए इसको मानक रूप में लिखना है। देखो अगर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, 0.05 अगर ये है संख्या, तो दशमलव के बाद देखो कितने अंक 2, तो दशमलव हटाएंगे और यहाँ 2 0 लगा देंगे 1 के साथ, तो 100। तो ऊपर क्या बच गया 5 और 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 10 की घात -2। तो ये इसका घातांक के रूप बना। तो ऐसे ही सेम इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, हमें यहीं तक लेना है। तो दशमलव हटाएंगे और नीचे 6 0, 1 2 3 4 5 6, 1 के साथ 6 0 ले लेंगे, तो 7 एज इट इज, और ये 10 की घात 6 हो जाएगा, और ये ऊपर जाकर हो जाएगा 7 गुणा 10 की घात -6 इतने मिलीमीटर। तो ऐसे लिख सकते हैं। या फिर सीधे डायरेक्ट आपको देखना है, आपको दशमलव 7 के बाद लगाना है, तो सीधे 7 लिखेंगे गुणा, तो ये हमें राइट दशमलव को राइट में ले जाना है। जब राइट में ले जाएंगे तो लिखेंगे घात माइनस, तो कितने अंक 1 2 3 4 5 6 अंक उधर ले जाना है, यानी कि 7 के बाद, तो माइनस के लिखेंगे 6। अगर हम दशमलव को लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस में आएगा, और अगर उसको हम राइट में ले जाएंगे दशमलव को जितने अंक उतने ही माइनस में बात आएगी। तो ये 7 गुणा 10 की घात -6 मिलीमीटर। तो इसका व्यापक रूप है। नेक्स्ट देखो, कागज की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर। और देखो दशमलव को हमें यहाँ लाना है 1 के बाद, क्योंकि इन 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि एक डिजिट के बाद दशमलव होना चाहिए। तो 1 2 3, हमें 3 अंक राइट में ले जाना है, तो 10 की घात -3। जब भी हम राइट में ले जाएंगे दशमलव को तो माइनस में आएगी पावर, और ये हो जाएगा 1.6 और यहाँ मल्टीप्लाई
सेंटीमीटर। तो कागज की मोटाई, तो इसका व्यापक रूप आया 1.6 × 10⁻³ सेंटीमीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन, पौधों की कोशिकाओं का आधार, ये आधार का व्यास है। अब देखो दशमलव में कहाँ लाना है, ये तो 0 0 है, इनको तो छोड़ दो। तो ये 1 के बाद यहाँ लाना है दशमलव, 1 पॉइंट, वही एज इट इज आएगा 1.275। तो 1.275 एज इट इज। अब दशमलव हमने यहाँ से यहाँ पे लाए हैं 1 के बाद, तो कितने अंक राइट में ले गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक राइट में ले गए हैं। तो 10⁻⁻5, तो राइट में ले गए तो माइनस में आएगी घात मीटर। तो ये इसका व्यापक रूप बना। तो इसी के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं की तुलना। तो बड़ी और छोटी संख्याएं, जो काफी बड़ी और छोटी संख्याएं हैं, उनकी तुलना कैसे करते हैं। जैसे यह सूर्य का व्यास 1.4 10⁹ मीटर और पृथ्वी का व्यास 1.2756 10⁻⁷। तो इनकी हमें तुलना करनी है। तो देखो कैसे तुलना करेंगे। तो तुलना में हम क्या करेंगे, वो डिवाइड कर देंगे, सूर्य का व्यास बटे पृथ्वी का व्यास, सेम ऐसे इधर इसका व्यास बटे ये। तो इसको सोल्व करो। तो यहाँ 10⁻9 है, यहाँ 7 है, तो इसको तोड़ लो। 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻7 अलग कर लो, 2 अलग, क्योंकि 10⁻7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगी। तो 10⁻9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बटे 1.2756 इंटू 10⁻7। और देखो 10⁻7 से 10⁻7 ये गया। तो इसे करने के बाद देखो 1.27, तो ये 1.4 है, ये 1.27, तो 1.3 समथिंग है ये। तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, तो ये लगभग बराबर है। तो इससे हम इसे काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 10⁻2। तो ये जो आंसर आएगा ये लगभग में आएगा। तो 10⁻2 का मतलब है 10 × 10 यानी कि 10⁻100। तो 100 गुना, तो सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से कितना अधिक है, 100 गुना अधिक। तो इस तरह से हम तुलना करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसकी तुलना करेंगे। तो आरबीसी का आकार है 7.10⁻⁻6 मिलीमीटर और पौधों की कोशिकाओं का आधार है ये। पौधों की कोशिकाओं के आधार का व्यास है, तो इनकी तुलना करेंगे। तो तुलना में पहले आरबीसी का जो आकार दे रखा है लिखेंगे 7 × 10⁻6 मिलीमीटर, और ये इनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है 1.275 × 10⁻⁻5। अब देखो इसको, ये 7 है, तो इसको लगभग में लिख लो, तो ये हो जाएगा। तो ये 10⁻⁻5 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और बटे 1.27 को हम 3 मान सकते हैं, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई -6 में से प्लस कितना गए, -1, तो डिवाइड बाई 1.3। अब ये 10 ही नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो 7 डिवाइड 1.3 मल्टीप्लाई 10, और जब 10 की 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13। और देखो 7 दूनी 14 होते हैं, तो इसको लगभग 14 मान सकते हैं। और जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 × 7, 7 दूनी 14, तो 1/2। तो आरबीसी का आकार है इससे लगभग कितना है, 1/2, 1/2 गुना, यानी कि आधा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻24, इसको और इसको जोड़ना है 7.35 इंटू 10⁻22। तो कैसे जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे जो घात है वो 24 है, यहाँ 22, तो इसको हम 22 घात में बदल देंगे। ये 22 है तो इसको 22 में तोड़ सकते हैं। तो 5.97, तो इसकी जो 2 घात है वो अलग कर दो, और 10⁻22 कर दो अलग, क्योंकि 10⁻22 अलग करने पर हम कॉमन ले लेंगे। 10⁻22 यहाँ भी है, यहाँ भी हो जाएंगे, तो कॉमन ले लेंगे। बाकी इसको एज इट इज 7.35 10⁻22। और देखो 10⁻22 यहाँ भी ये ले लो बाहर कॉमन। और देखो ये हो गया 100, 10 की गुणा 10 में 100, और 100 की गुणा जब इसमें करोगे 5.97 में,
तो ये हो जाएगा 597, 100 से गुणा करने पर, क्योंकि 100 में 2 जीरो तो 2 अंक इधर आ जाएगा, 1 2, तो 597। और 10 की घात 22 से कॉमन आ गया था तो यहाँ बचा 7.35। तो इनको जोड़ लेंगे, 10 की घात 22, अब इनको जोड़ दो तो 0.35 तो एज इट इज आ जाएंगे, और 7 और 7 14, एक हासिल, 9 और 1 10, फिर एक हासिल, 6 5 और 1 6, तो यह 604.35 गुना 10 की घात 22। तो ऐसे हम घात वाले क्वेश्चनों को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो इस तरह से हम घात वाले क्वेश्चनों की हम तुलना कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।